हेलो दोस्तों, तो क्या आप जानते हैं कि आज कैंसर तथा हार्ट अटैक जैसी खतरनाक बीमारियों का इलाज संभव है। और साथ ही क्या आपसे हम अगर ये बोलें कि आज एक नॉर्मल इंसान सुपर इंसान बन सकता है या सुपर ह्यूमन बन सकता है, और साथ ये बड़ी बड़ी बीमारियां जो है उनका इलाज अब आसान हो चुका है, वो भी एआई की मदद से, यानी डॉक्टर के स्थान पर एआई इसका काम कर सकते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं? आज के इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और फिर आप यहाँ पर, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, जिसमें हम आज के एआई टूल्स के बारे में समझने वाले हैं, और साथ ही हम समझने वाले हैं कि हमारे रियल लाइफ में, हमारे जीवन पर एआई का क्या प्रभाव होने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो समझते हैं सबसे पहले एआई क्या होता है। देखिए, एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी यह एक ऐसी मशीन होती है या मशीनों को सोचने समझने की क्षमता जब हम दे देते हैं तो उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये होता है एआई। यानी एआई का बहुत सारे फील्ड में यहाँ पर यूज होना शुरू हो चुका है आज के समय में। तो अगर आप इस चीज को अभी तक नहीं जानते हो तो इस चीज को आप जान जाओ कि एआई का बहुत ज्यादा यूज होना शुरू हो चुका है। एआई एक ऐसा इंटेलिजेंस है जो हमें बहुत सारी चीजों को बताता है। इस चीज को आपको समझने के लिए, थोड़ा सा रिलेट करने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। क्या आपने ऑटोमेटिक ड्राइविंग कार के बारे में सुना है? बिल्कुल डिटेक्टिवली आपने सुना होगा। और आईफोन यूजर जितने होते हैं उन्होंने यहाँ पर देखा होगा एलेक्सा या सीरी करके उसमें असिस्टेंट होता है, जो बोलते हैं उनकी वॉइस के वहां पर रिप्लाई करता है। ठीक, तो ये सब चीजें क्या है? ये सब एआई के ही भाग है। एआई के द्वारा ये चीजें हो रही हैं, जिसमें खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जो आपकी बातों को समझता है, उसका रिप्लाई करता है। अब ये आपका था एआई, यानी एआई के द्वारा हमारा जीवन बहुत ही आसान हो चुका है, और एआई की मदद से हम यहाँ पर और भी चीजों को कर सकते हैं। अब एआई के बाद दूसरा पार्ट आपका आता है कि इस वीडियो में टाइटल में भी था, उसका नाम है CRISPR। तो ये क्या है? यह एक ऐसी तकनीक है, यह ऐसा तकनीक है जिसके द्वारा डीएनए एडिटिंग की जाती है। अब आप कहोगे सर डीएनए एडिटिंग क्या होता है? बिल्कुल, देखिए, हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया हो, लेकिन आप एक बात समझिए। देखिए, किसी भी व्यक्ति के डीएनए को चेंज करके उसके अंदर विभिन्न चीजों को प्रयोगित किया जा सकता है। जैसे इससे पहले हमने इस वीडियो के बारे में बात किया था। इस वीडियो में हमने ये बताया था कि मोबाइल फोन के रेडिएशन से क्या कैंसर होता है या नहीं। उसमें हमने थोड़ा रेडिएशन के बारे में बात की थी। तो रेडिएशन से क्या होता है? जो खतरनाक रेडिएशन होती है, जैसे एक्स किरणें, गामा किरणें, वो हमारी डीएनए को चेंज कर देती हैं, जिससे हमारे अंदर कैंसर जैसी चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। तो डीएनए के चेंज होना ऐसा होता है। तो कैंसर जैसे खतरनाक रोगों का इलाज भी डीएनए को चेंज करके किया जा सकता है, और इसको करने के लिए एक तकनीक का यूज किया जाता है जिसका नाम है CRISPR। तो इस तकनीकी के द्वारा डीएनए को एडिट कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, जिससे कैंसर जैसी खतरनाक रोगों से हमें छुटकारा मिल जाता है। वहीं पर कुछ आनुवंशिक रोग होते हैं, जैसे आपको तीन नाम बताते हैं: सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। ये तीन ऐसे रोग हैं जो आनुवंशिक होते हैं, ये डीएनए में ही हमारे होते हैं। तो इनको भी बदला जा सकता है और एक व्यक्ति को स्वस्थ किया जा सकता है। किसकी मदद से? CRISPR की मदद से। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे डीएनए को चेंज कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हुआ है, उसके डीएनए को चेंज करके उसे सुधारा जा सकता है। अगर किसी को हार्ट डायबिटीज, बोल सकते हो हार्ट डिजीज से कोई परेशान है, या किसी को डायबिटीज है, तो उस चीजों को भी इस तकनीक के द्वारा यहाँ पर सही किया सकता है। यानी आज के दौर में ना विभिन्न प्रकार की बीमारियों को यहाँ पर इससे एडिट करके बनाया सकता है। अच्छा, इसके और चीजों को आपको रिलेट करने के लिए एक हम आपको चीजों को कुछ दिखाते हैं। देखिए, इसका नाम आप जानते हो, जो स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका नाम है पोमैटो। इसका नाम क्या है? पोमैटो। जिसमें आपका नीचे आलू होता है जड़ों में, और ऊपर टमाटर होता है। तो आलू और टमाटर के जीन को एडिट करके जोड़ दिया गया, जिससे एक ही पौधे में दोनों चीज हो रहे हैं। एक और आपको इमेज दिखाते हैं लाइगर का। देखिए, लाइगर में सामने से आप देखते हो तो इसका जो मतलब फेस होता है वो आपको शेर की तरह दिखता है, लेकिन पीछे इसकी जो बॉडी होती है वो एक चीता की जैसे दिखती है। इसमें क्या किया गया? इसमें चीता और शेर के डीएनए को मिक्स करके एक नया प्रजाति बना दिया गया। तो मतलब इसका प्रयोग केवल और केवल आपका इलाज में ही नहीं, या केवल आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे ऑटो ड्राइविंग में, या फिर आपको असिस्टेंट में गूगल असिस्टेंट हो गया, एलेक्सा हो गया, सीरी हो गया, इन्हीं में नहीं, इनका प्रयोग तकनीकी बीमारियों में और साथ ही साथ कृषि के फील्ड में भी किया जा सकता है। तो ये विभिन्न चीजें इनका किया जा रहा है। अगर हम अब इसके कुछ दूसरे पहलुओं को समझते हैं, अगर हम एआई को और CRISPR को एक साथ जोड़ दें तो बहुत ही एक अलग क्रांति आ सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए, एआई जो होता है वो उसके अंदर खुद सोचने समझने की क्षमता है। इसके द्वारा अगर हम अपने डीएनए को पढ़वाएं, उसमें जो चीज कमियां हैं उसको CRISPR के द्वारा यहाँ पे क्या करते हैं, एडिट अगर करवा दें, तो हो सकता एक इंसान जो नॉर्मल इंसान है उसके अंदर
सुपर एबिलिटी आ जाएगी, मतलब उसका आईक्यू लेवल बढ़ सकता है, उसका हाइट बढ़ सकता है, स्ट्रेंथ बढ़ सकता है, क्योंकि हमने उसके डीएनए को ही चेंज कर दिया, जो चीजें उसमें नहीं थी उसको ऐड कर दिया, जो खराब चीजें थी उसको निकाल दिया, अच्छी चीजों को वहां पे ऐड कर दिया। तो अगर दोनों को मिला दिया है तो यहाँ पर जो फ्यूचर होने वाला है बहुत ही अलग लेवल में हो जाएगा। तो ये जो है हमारे रियल लाइफ में ये चीजें हो रही हैं। और क्या, अब बात करते हैं कि क्या एआई सिर्फ हमारे लिए वरदान है या अभिशाप भी है। तो देखिए ये हमारे लिए दोनों पहलू इसके पास हैं, ये वरदान भी हो सकती है और अभिशाप भी हो सकती है। अगर इसका गलत प्रयोग किया गया तो यहाँ पर लोगों में बहुत सारा वेरिएशन आ सकता है, ठीक है। इससे बायोलॉजिकल वेपन बनाए जा सकते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस भी एक तरीके का बायोलॉजिकल वेपन ही था, जो कि मिस्टेक की वजह से इतना बड़ा यहाँ पर पेंडेमिक के रूप में फैल गया। ऐसे बहुत सारी चीजों को यहाँ पर क्रिएट किया जा सकता है। तो ये बायोलॉजिकल वेपन भी हो सकता है अगर ये गलत सोच वालों के हाथों में चली जाए। और वहीं पर अगर ये सही सोच वाले के हाथों में जाए तो हम कृषि के फील्ड में रिवोल्यूशन ला सकते हैं, विभिन्न प्रकार की जो खतरनाक बीमारियां हैं उनको यहाँ पर नष्ट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, और भी बहुत सारे फील्ड हैं उनमें भी इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। आपको एग्जाम्पल एक बात बता रहे हैं यहाँ पर, इन दोनों की मदद से चाइना में साइंटिस्ट जो थे, चाइना के साइंटिस्ट, उन्होंने एक बेबी को यहाँ पर मतलब बनाया था, जन्म दिलाया था, जिसके अंदर HIV प्रतिरोधी क्षमता है, या तो उसके HIV रोग नहीं होगा इन्हीं दोनों टेक्नोलॉजी को यूज करके। तो डेफिनेटली इन फ्यूचर ये हमारे लिए एक वरदान की तरह भी यहाँ पर साबित हो सकता है, लेकिन अगर गलत हाथों में गया तो कभी अभिशाप की तरह भी साबित हो सकता है। तो ये था आपका AI और CRI SPR टेक्नोलॉजी के यूज, उनके महत्व। तो आपको इस जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके के साइंस के अमेजिंग फैक्ट्स और टेक्नोलॉजी बेस्ड जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और आप कमेंट में अपनी राय को जरूर लिखिए कि आप क्या मतलब कहना चाहेंगे इसके बारे में, क्या यह एक वरदान की तरह होगा या अभिशाप हो जाएगा, क्या होगा हमारे लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।